जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास की, जय श्री शिव महापुराण की। मंदिर शिव बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज हम आपको श्रावण मास के इस पावन समय में श्री शिव महापुराण के पहले खंड के 6 और 7वें अध्याय की कथा को सुनाने जा रहे हैं। श्रावण मास में श्री शिव महापुराण की कथा को सुनना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्न होकर अपने भक्तों को वरदान देते हैं, हर इच्छा पूर्ण होती है। कथा पूरी श्रद्धा भावना से सुननी चाहिए। तो श्री शिव महापुराण के प्रथम खंड के 6 अध्याय की कथा इस प्रकार है। ब्रह्मा जी देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं कि हे नारद, हमें तथा भगवान विष्णु को परस्पर लड़ते हुए देखकर प्रलयकालीन प्रज्वलित बड़वाग्नि के समान भगवान शिवजी अचानक ही उस स्थान पर प्रकट हो गए। मैं उनकी उपमा किससे दूं? उनके उस परम तेजस्वी स्वरूप को देखकर हम दोनों ने परस्पर युद्ध करना बंद कर दिया। उस समय भगवान विष्णु अत्यंत भयभीत तथा आश्चर्यचकित होकर मुझसे ये कहने लगे कि हे ब्राह्मण, यह निसीम तेज यहाँ कहाँ से आ पहुँचा? अब हम दोनों में से जो भी इसके आदि और अंत को देख लेगा, उसी को सबसे बड़ा और सबका स्वामी स्वीकार कर लिया जाएगा। हमें तो यह तेज आदि और अंत से रहित जान पड़ता है। अच्छा, तुम इस तेज के ऊपर की ओर जाओ, हम नीचे की ओर जाते हैं। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं कि हे नारद, भगवान विष्णु की यह बात मैंने स्वीकार कर ली। तब हम दोनों अहंकारी उस तेज के आदि और अंत को देखने के लिए एक दूसरे से भिन्न दिशाओं में चल दिए। हे पुत्र, जो कार्य अहंकार की अवस्था में किया जाता है वह कभी पूर्ण नहीं हो सकता है और उसका फल भी अच्छा नहीं मिलता। जब तक मनुष्य अहंकार को नहीं त्याग देता तब तक उसका कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है। हमारे और विष्णु भगवान के इस कथा चरित्र को जो मनुष्य प्रातःकाल हाथ पांव धोकर ध्यान में लाता है, उसे इस लोक में सुख, आरोग्य और परलोक में श्रेष्ठ गति की प्राप्ति होती है। हे नारद, हम और भगवान विष्णु एक दिव्य सहस्त्र वर्ष पर्यंत उस दिव्य ज्योति के आदि और अंत को ढूंढते रहे, परंतु हम दोनों में से किसी को भी उसका कुछ पता नहीं चला। फिर हम निराश होकर अपने स्थान को लौट पड़े, परंतु तभी एक आश्चर्य की बात हुई कि जिस स्थान से हम चले थे वह हमें बहुत ढूंढने पर भी कहीं दिखाई नहीं दिया। अतः हमें 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों का समय अपने पहले स्थान को ढूंढने में लग गया। उस समय हमें इस बात का भली प्रकार ज्ञान हो गया कि हमारे ऊपर भी कोई बड़ी शक्ति है जो सबसे उत्तम और पुरातन है। यह बात ध्यान में आते ही हम दोनों उस पवित्र निर्विकार स्वरूप की शरण में गए और परस्पर शत्रुता को त्याग कर भक्ति भाव से उस परम स्वामी की स्तुति करने लगे। हम दोनों की उस प्रार्थना को सुनकर यह आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मा तथा हे विष्णु, तुम दोनों योग साधना करो। हे नारद, उस आकाशवाणी को सुनकर हम दोनों ने योगाभ्यास करते हुए उस अलक्षित स्वामी की स्तुति में इस प्रकार कहना आरंभ किया है कि हे स्वामी, हम दोनों ने आपकी माया के वशीभूत होकर अपने को सृष्टि का उत्पन्न करता समझ लिया था। अब हम अपने अभिमान को त्याग कर आपको दंडवत करते हैं। आप हमें अपना सेवक जानकर हमारे ऊपर कृपा कीजिए और प्रकट होकर हमें अपना परम सुंदर दर्शन दीजिए। जिस समय हम लोग इस प्रकार स्तुति कर रहे थे, उसी समय हम दोनों को गूढ़ शब्दों में किसी ने कुछ प्रेरणा दी, परंतु हम उसके तात्पर्य को नहीं समझ पाए। अब हमने दंडवत करते हुए पुनः ये प्रार्थना की कि हे प्रभु, हमारे सम्मुख साकार रूप में प्रकट होकर आप दर्शन दीजिए, क्योंकि आपकी गूढ़ प्रेरणा को समझने में हम दोनों ही असमर्थ हैं। हमारे इस प्रकार कहते ही भगवान सदाशिव ने साक्षात प्रकट होकर हमें अपना वह स्वरूप दिखाया जिसके दर्शन पाकर संपूर्ण संसार मोहित हो जाता है। तदुपरांत प्रणव अर्थात ओमकार प्रकट हुआ। भगवान सदाशिव की माया जानने में असमर्थ होने के कारण हम उसे भी समझने में असमर्थ रहे।
कुछ देर बाद जब उस प्रणव के 4 भाग हुए और उसके भीतर से सगुण रूप भगवान त्रिशूल पानी प्रकट हुए, उस समय हमने ये समझा कि इस प्रणव के अकार, उकार तथा मकार अक्षर हैं। उसके नाद तथा बिंदु का यह अर्थ है कि पहला अक्षर अर्थात अकार लिंग की ज्योति है, दूसरा अक्षर उकार उस ज्योति का मध्य है, जो आधी मात्रा नाद स्वरूप है वह उस लिंग ज्योति का मस्तक है, और जो बिंदु है वह संपूर्ण लिंग का ज्योति स्वरूप है। उसका वर्णन अन्य प्रकार से इस प्रकार किया जा सकता है कि अकार से ऋग्वेद, उकार से यजुर्वेद, मकार से सामवेद, नाद से अथर्ववेद तथा बिंदु से ब्रह्म विद्या का स्वरूप बना है। वह इस संपूर्ण सृष्टि में सर्वोत्तम है। उसी को वृषातन कहा जाता है। उसी प्रणव में तीनों लोकों की स्थिति है। वह कभी नष्ट नहीं होता है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सभी जीव तथा वस्तुएं उसमें स्थित रहती हैं। ढूंढने पर भी प्रणव के लिंग को प्राप्त नहीं किया जा सकता। चारों वेद तथा 18 पुराण भी उसके भीतर विद्यमान हैं। हे नारद, वेद भगवान सदाशिव को प्रणव रूप कहते हैं। वे शिवजी अपने दाहिने अंग अकार द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं और बाएं अंग उकार द्वारा उसका पालन करते हैं। प्रणव रूप भगवान शिव के हृदय में जो मकार है उससे प्रलय का प्रादुर्भाव होता है। वर्णमाला के संपूर्ण अक्षरों में भगवान सदाशिव का शरीर अलंकृत है। इन अक्षरों से अलंकृत श्री शिवजी का जो शरीर है उसका स्मरण करने से अत्यंत प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। मैंने और श्री विष्णु भगवान जी ने भगवान सदाशिव का जब यह प्रणव रूप देखा तो अत्यंत प्रसन्न होकर हाथ जोड़ उन्हें दंडवत की तथा हम दोनों ही उनकी बहुत प्रकार से स्तुति करने लगे। अब 7वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, इस प्रकार निर्विकार एवं निराकार पर ब्रह्म की बहुत प्रकार से स्तुति करने के उपरांत हमने उनसे ये प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप हमारे समक्ष अपने स्वरूप को प्रकट कीजिए। मेरी तथा विष्णु भगवान जी की ये प्रार्थना सुनकर भगवान सदाशिव अपनी परम शक्ति सहित उसी क्षण प्रकट हो गए। उनका शरीर श्वेत पत्थर के समान गोड़ था। वे उस पर भस्म मले हुए थे। उनके वामांग में आदि शक्ति महामाया उत्तमोत्तम वस्त्रालंकारों को धारण किए हुए विराजमान थी। इस प्रकार जब उन्होंने अपना दर्शन दिया तो उनके स्वरूप को देखकर हम दोनों को इतना अधिक आनंद हुआ कि उस प्रसन्नता में हमारे नेत्रों से आंसू बह निकले हैं और वाणी गदगद हो गई है। कुछ समय पश्चात जब हमें चैतन्यता प्राप्त हुई तो हम हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करते हुए कहने लगे हैं कि हे प्रभु, हमारा यह पारस्परिक विवाद हमारे लिए शुभ ही हुआ, जो हमें परम प्रभु के दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। निश्चय ही हमारे शुभ कर्मों का उदय हुआ है, जो हम आपको देखकर लोक परलोक का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। हे प्रभु, हे भगवान, हमसे जो कुछ अपराध हुआ उसे आप कृपापूर्वक क्षमा कर दीजिए। हे नारद, हमने भगवान सदाशिव को अपना स्वामी स्वीकार किया और अत्यंत नम्रता पूर्वक अपने हाथ जोड़ते हुए आपकी महान महिमा का वर्णन किया। तत्पश्चात हम अपने मस्तक को झुकाए हुए उनके चरणार विंदों की ओर देखने लगे हैं। तो यहीं पर श्री शिव महापुराण के 7वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। इस कथा में हमने आपको 6ठे और 7वें 2 अध्यायों की कथा को सुनाया है। अगले भाग में आप आगे की कथा को सुन पाएंगे। तो आज की इस परम सुंदर कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। श्रावण मास में इन कथाओं को आप पूरी श्रद्धा भावना से सुनेंगे तो दुख दूर होंगे, भगवान का प्रेम प्राप्त होगा, भगवान की कृपा मिलेगी, संसारिक मनोकामनाएं पूरी होंगी और सबसे बढ़कर इस जीवन के अंत समय में भगवान के धाम की प्राप्ति होगी, जो कि मनुष्य मात्र के जीवन का अंतिम लक्ष्य है। कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्री शिव महापुराण की, जय श्रावण मास की। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।